Good morning, students. Today we will discuss about conductometric titrations. अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपकी क्या होती हैं? अगर इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की सिर्फ मैं बात करूं तो द टाइट्रेशन इन विच इक्विवेलेंस पॉइंट is determined by measuring change in conductance of a solution upon addition of reagent. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेन हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन यहाँ पर लेंगे, इस सॉल्यूशन में हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करेंगे और दूसरा सॉल्यूशन ऐड करने से जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आपकी चेंज हो रही है वो कंडक्टेंस हमने नोट करनी है, उस कंडक्टेंस का हमने जो है ग्राफ बनाना है। मेन ये आपका इसके अंदर आपको करना है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो क्या प्रिंसिपल रहेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का कि जब भी आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन टाइम आपको पता है आपका जो वन आयन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन, कोई भी आयन जो है वो दूसरे आयन से रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे आप सपोज करो HCl है, उसमें अगर आप NaOH ऐड कर रहे हैं तो आपका NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ आपका हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, जब उसमें आपने NaOH डाला तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन। ठीक है, और नेचुरली जो दोनों की कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी और कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी तो आपकी आयनिक कंडक्टिविटी डिफरेंट है उनकी, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो आपका जो कैटायन है, एनायन है, उनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है और इस कंडक्टिविटी को ही आपने मेज़र करना है और आपने एंड पॉइंट जो डिटरमाइन करना है इस टाइट्रेशन का वो डिटरमाइन करना है बाय मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ये जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले रहे हैं एसिड और बेस में, तो जब आप बेस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर एसिड के अंदर तो दैट विल लोअर द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, क्यों कंडक्टिविटी आपकी कम हो रही है? क्योंकि जो आपके हाइड्रोजन आयन है दैट आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन, सोडियम आयन की कंडक्टिविटी कम होती है। इन जनरल अगर मैं आपको कंडक्टिविटी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हमें लर्न नहीं करना, हमें हर चीज़ को समझना है, तो आप देखिए आपका क्या ट्रेंड होता है, इसकी डेफिनेशन भी हम रब करते हैं। आपका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी आपकी जो है मोलर कंडक्टिविटी की बात करें या किसी की भी बात करें हम, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है वो हमेशा आपकी हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की हमेशा ज़्यादा होती है किसी भी दूसरे आयन से। एक तो ये चीज़ हमेशा ही आपको याद रखनी है। और जो यू कैन से कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आपको H+ मिलना है, स्ट्रॉन्ग बेस से आपको OH नेगेटिव मिलना है। ठीक है, वो हमेशा आपकी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट से और वो हमेशा आपकी ज़्यादा होगी वीक एसिड और वीक बेस से। तो अगर आप ये चीज़ लर्न कर लेते हैं तो आप जितनी भी आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपकी आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं, उनके ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, तो वो जो ग्राफ है आप हमेशा अपने आप बना सकते हो। और इसमें हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी को प्लॉट करना है बाय वॉल्यूम ऑफ एनालाइट, हम जो भी कोई चीज़ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो जो भी कर्व आपका आएगा उस कर्व को अगर आप ये चीज़ लर्न करते हैं तो आप उस कर्व को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके कर्व आ जाएंगे। जैसे ये कर्व आ गया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। ये इक्विवेलेंस पॉइंट आपका होता है जिस पर आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको चेंज इन कंडक्टेंस नोट करनी है अपॉन यू कैन से एडिशन ऑफ वन सॉल्यूशन टू अनदर। और कंडक्टेंस आपकी किस पे डिपेंड करती है? डेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस और उनकी मोबिलिटी पे।
ठीक है। तो अब बारी बारी से हम सारे केस लेंगे, आपको किसी भी ग्राफ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए इनकी कंडक्टिविटी के बारे में और कौन सा आयन आपका किसको रिप्लेस कर रहा है, तो आप उसके बेसिस पर अपने ग्राफ्स को बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट केस हम आपका ले रहे हैं, हम टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन में सपोज करो हम केस ले रहे हैं HCl और NaOH का। ठीक है, तो ये आपका सपोज करो आपने HCl लिया और इसके अंदर आप NaOH सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या है, एसिड आपने इसमें लिया है, वेसल में, बीकर में लिया है, और NaOH आपने ब्यूरेट में लिया है। अब पहले जो भी इसकी कंडक्टेंस है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ, HCl प्लस NaOH दैट इज़ विल गिव यू NaCl एंड वाटर। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है आपका, और ये वाटर की आयनाइजेशन तो ऑलमोस्ट हम नील लेते हैं, फीबली आयनाइज्ड है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ आप प्लॉट करेंगे किसके बीच में प्लॉट करेंगे, कंडक्टेंस के बीच में, और वर्सेस आप यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या ऐड कर रहे हैं आप, NaOH ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अब HCl के अंदर NaOH ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो H+ आयंस है दैट आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयंस। ठीक है, अब सोडियम आयंस की आपको पता है मोबिलिटी कम होगी, हाइड्रोजन आयन की और OH नेगेटिव आयन की मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है। अब हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन आयन जो हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन। ठीक है, तो सोडियम आयन से रिप्लेस होने का मतलब अब जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपका सपोज करो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आ गया। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो चुका है, आपके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब अगर आप फर्दर और NaOH ऐड कर रहे हैं तो अब दिस NaOH विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, और OH नेगेटिव आयंस की पता है आपको बहुत ज़्यादा हाई मोबिलिटी होती है, और हाई मोबिलिटी होती है तो अब आप आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन अगर आप NaOH ऐड कर रहे हैं तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये यू कैन से कि ये जो कर्व आपका आ रहा था, ये जो कर्व आपका आया है, इसमें क्या है, ये आपका HCl और NaCl की वजह से आया है। यहाँ आपका स्टार्टिंग में सिर्फ HCl था तो कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, फिर आपके जो हाइड्रोजन आयन है वो Na+ से रिप्लेस होने शुरू हो गए, और Na+ की मोबिलिटी कम होती है तो ओवरऑल आपकी ये डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब सारे के सारे HCl जो है वो चेंज हो चुका है NaCl में, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। अब आप फर्दर NaOH इसमें ऐड कर रहे हैं, तो फर्दर NaOH ऐड करने से अब आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका है ये आपका आ रहा है NaCl और NaOH प्रेजेंट है यहाँ इसकी वजह से, और OH नेगेटिव की हाई मोबिलिटी है, इसीलिए आपकी ये कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है ये फर्स्ट केस। तो ये आपका पहला केस था जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग
बेस डाला था। नेक्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए आपने अब वीक एसिड ले लेते हैं और वीक एसिड में आप डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपका एसिटिक एसिड और उसके अंदर आप डाल रहे हैं NaOH। ठीक है, अब जब आप एसिटिक एसिड में NaOH डालेंगे तो आप देखिए आपका क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये आपको पता है वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी जो कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट हम नील लेते हैं, तो ये वाटर नॉन आयनिक हो गया आपका। ठीक है, तो जब आप एसिटिक एसिड में अब आप NaOH डालना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ये जो कर्व आप स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए आप अब यहाँ पर तो आपको क्या लेनी है, कंडक्टेंस लेनी है और यहाँ पर आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं। जब अब आपने NaOH ऐड नहीं किया, ठीक है, तो आपका सिर्फ एसिटिक एसिड है इस सॉल्यूशन में और जो कि वीक एसिड है, तो कंडक्टेंस कम होगी। तो ग्राफ आपको यहाँ बड़े नीचे से शो करना है, जैसे HCl के केस में यहाँ हमने ऊपर से शो किया था ना, यहाँ पर आपको यहाँ से नीचे से शो करना है, क्योंकि एसिटिक एसिड की ऑलरेडी आपकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम होती है। तो ये आपका एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी कम, और जैसे जैसे अब आप इसमें NaOH डालेंगे तो आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जो अब एसिटिक एसिड था वो किस में चेंज हो रहा है, वो आपका चेंज हो रहा है सोडियम एसीटेट में, और सोडियम एसीटेट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाईली आयोनाइज्ड सॉल्ट है, तो जिसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस अब इंक्रीज़ होगी टिल इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट तक आपकी इंक्रीज होगी। अब क्या होगा, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आ गया, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद अब आप इसके अंदर फर्दर NaOH डाल रहे हैं और इस NaOH से आपके क्या होंगे, अब OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे, तो अब आपकी कंडक्टिविटी जो है वो सडन इंक्रीज होगी। इससे बनाते हैं, सडन इंक्रीज होगी। समझ आ गया क्या किया मैंने? देखो दोबारा बताती हूँ कि ये जो कंडक्टिविटी थी, ये जो आपकी आ रही थी कि इसमें एसिटिक एसिड आपका रिप्लेस हो रहा था बाय सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट के बनने की वजह से आपकी ये कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। और जब आपका सारा का सारा एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट में चेंज हो चुका है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उस सोडियम एसीटेट आपका बन चुका है और आप फर्दर उसमें NaOH डाल रहे हैं, तो नाउ दिस विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन से आपको पता है इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंडक्टेंस आपकी एकदम से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब आप वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो आपका कर्व इस टाइप से आएगा। राइट, अब नेक्स्ट केस लेते हैं। अब एसिड स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और बेस आपका वीक कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर हम ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में सपोज कीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा HCl है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दैट विल चेंज टू अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो अब आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये आपका वीक बेस हो गया और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका कर्व देखिए आपका किस तरह से आएगा। जब आप इसका कर्व बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी है कंडक्टिविटी और यहाँ पर आपका है वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0 है, जब आपने ऐड नहीं किया, तो आपकी सारी की सारी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की किसकी वजह से है, HCl की वजह से। और HCl आपको पता है HCl में H+ आयन प्रेजेंट है जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब HCl में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो कंडक्टिविटी आपकी कम होगी।
क्यों कम होगी? क्योंकि H प्लस आयन जो आपके हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय अमोनियम आयन। H प्लस आयन की मोबिलिटी हाई है, कंडक्टिविटी हाई है, और जो अमोनियम आयन है इसकी मोबिलिटी कम है, तो इसकी कंडक्टिविटी आपकी कम है। तो H प्लस आपके अमोनियम आयन से रिप्लेस हो रहे हैं, तो H प्लस अमोनियम आयन से रिप्लेस होने से यू कैन से कि जो आपकी कंडक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज इनिशियली। ठीक है, अब आपका एंड पॉइंट आ गया। अब उसके बाद अब उसके अंदर आप और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से अब आपको तो क्या लग रहा है कि जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, कंडक्टिविटी आपकी बढ़नी चाहिए। बट अब देखिए, मैं ध्यान से देखिए मैं क्या कह रही हूँ, कंडक्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है, क्यों कंडक्टिविटी सेम रहेगी? पहले तो ये देखिए कि ये किस किस वजह से थे। ये आपके है HCl आपके रिप्लेस हो रहे थे अमोनियम क्लोराइड, HCl और अमोनियम क्लोराइड की वजह से ये कर्व है, और ये कर्व अब आपका अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो देखिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड आपका जो है दैट विल गिव यू अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है दैट विल गिव यू वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये कौन सा इफेक्ट हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से आप ये कह सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो OH नेगेटिव का रिलीज है वो बहुत कम होगा, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यू कैन से जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके जो OH नेगेटिव आयन हैं वो नहीं बनेंगे। तो यानी कि आफ्टर एंड पॉइंट अगर आप इसके अंदर ये जो वीकली आयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो दैट विल नॉट कोज एनी एप्रिशिएबल चेंज इन कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा आपके चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके OH नेगेटिव आयन बहुत लेस रिलीज होंगे, तो आपकी जो कंडक्टेंस है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट भी आपकी जो कंडक्टेंस है दैट विल ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट केस लेते हैं हम। अब हम एसिड वीक कर देते हैं और बेस भी वीक कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें वीक है। तो आपका जो है एसिटिक एसिड और NH4OH ये हमने ले दिया। ठीक है, तो जब हम एसिटिक एसिड में NH4OH डाल रहे हैं तो आपका जो है अमोनियम एसीटेट आपका बनेगा। ठीक है, और वाटर। अब ये तो आपको पता है वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ है सपोज करो, और हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका केस, देखिए क्या होगा। ये आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज कंडक्टेंस आपके यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड एडेड। ठीक, तो जब आप एसिटिक एसिड अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपका क्या हो रहा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका वीक था, ठीक है, एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपका जो एसिटिक एसिड है वो आपका किस में चेंज हो रहा है, वो आपका चेंज हो रहा है अमोनियम एसीटेट में, और अमोनियम एसीटेट आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो यानी कि यू कैन से कि जो आपकी कंडक्टेंस है वो आपकी
इंक्रीज होगी। ठीक है, अब कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, एंड पॉइंट तक इंक्रीज होगी, लेकिन एंड पॉइंट के बाद अब आपकी कंडक्टेंस जो है दैट विल ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, क्यों ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम? अगेन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, और कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से जो आपका अब एसिटिक एसिड आपका हो गया और ये आपका अमोनियम एसीटेट हो गया, तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से जो एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड की जो यू कैन से डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी। वो सप्रेस हो जाएगी तो आपके H नेगेटिव आयन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट भी आपकी सेम रहेगी। क्लियर है? तो ये तो तक हम एसिड बेस टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल ले रहे थे। नेक्स्ट हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल और लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सपोज कीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपका है सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। ठीक है, उसमें आप सपोज कीजिए KCl डाल रहे हैं, तो आपका क्या बन जाता है? आपको पता है KNO3 बन जाता है, और सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये आपकी रिएक्शन रहती है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या रहेगा? तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पर आप कंडक्टेंस शो कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका है वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड। KCl आप इसमें ऐड कर रहे हैं। अब जब आप इसके अंदर KCl ऐड कर रहे हैं तो जो सिल्वर आयंस हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय पोटाशियम आयन। ये आप देख रहे हैं, सिल्वर जो है आपका वो पोटाशियम से रिप्लेस हो रहा है। अब सिल्वर और नाइट्रेट तो नाइट्रेट ही रह रहा है। अब सिल्वर आयन और जो पोटाशियम आयंस हैं, इनकी जो मोबिलिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इनकी मोबिलिटी सेम होती है आपकी सिल्वर आयंस की और पोटाशियम आयंस की। तो आपकी कंडक्टेंस जो है दैट विल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट टिल इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अब आप इसके अंदर KCl डाल रहे हैं, जो कि आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर आप इसको डालते हैं तो कंडक्टिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, वो एकदम से इंक्रीज होगी। क्यों एकदम से इंक्रीज होगी? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, जो कि आपका रिलीज़ करेगा पोटाशियम आयन क्लोराइड आयन, और आपकी कंडक्टेंस जो है वो एकदम से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब अगर आपसे कोई इनकी एडवांटेजेस की बात करें कि ये जो आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो अगर हम एडवांटेजेस की इसकी बात करें तो इसका जो मेन एडवांटेज है, एक तो इसके अंदर आपको जो है फर्स्ट एडवांटेज, आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन। स्मॉल क्वांटिटी में आपको सॉल्यूशंस चाहिए टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, दूसरा आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। जैसे कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, आप देखते हैं उसमें फिनोल, फ्लेन, मिथाइल, ऑरेंज, आप डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। और तीसरा जो है, क्योंकि जो हम एंड पॉइंट निकाल रहे हैं उसको हम ग्राफिकली निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफिकली निकाल रहे हैं तो हमें कोई जो है यू कैन से नो स्पेशल प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड।
क्योंकि वहाँ पर आप जब नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आपका एक ड्रॉप भी एसिड या बेस की ज़्यादा डल जाती है तो आपका एंड पॉइंट जो है वो आपका गलत आप डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंड पॉइंट जो क्या है, सिंपली आपका 2 लाइंस का जो है इंटरसेक्शन है, दैट इज़ योर एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको है स्पेशल प्रिकॉशन जो है, स्पेशल अटेंशन नहीं देनी टू स्टडी द एंड पॉइंट। ठीक है, देन जो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपकी जो है, आप वीक एसिड्स की टाइट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के एनालिसिस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस के लिए भी, मिक्सचर ऑफ एसिड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ एसिड्स में जैसे आप अगर मिक्सचर दे दिया HCl और एसिटिक एसिड का, और आप इसके टाइट्रेशन कर रहे हैं वर्सेस NaOH, तो ये भी आप कर्व स्टडी कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका किस टाइप का कर्व आएगा। इसमें आपको एसिड का कर्व पता है, एसिड का कर्व HCl जो है पहले आपका रिप्लेस होगा बाय NaCl, तो आपकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद अब आपका एसिटिक एसिड में आप NaOH डाल रहे हैं, तो सोडियम एस्टेट की वजह से कंडक्टेंस आपकी स्लाइट इंक्रीज़ होगी। और उसके बाद यहाँ एसिटिक एसिड भी जब न्यूट्रलाइज हो गया तो आप डाल रहे हैं NaOH, तो NaOH के कारण अब आपके OH नेगेटिव आयन रिलीज़ होंगे, तो आपकी जो है कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी। तो आप इससे यू कैन से कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स पता लगा सकते हैं। तो क्योंकि अब आपके 2 एंड पॉइंट आए हैं, 2 एंड पॉइंट आने का मतलब आपके 2 इस सॉल्यूशन में 2 एसिड्स प्रेजेंट थे, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन से कि जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है दैट विल गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देते हैं। आप जो भी किसी एसिड बेस की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो आपकी एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के कुछ एडवांटेजेस थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन।